सबसे पहले दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खुद एक व्रती हूँ, नवरात्र करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बहुत ही एक घृणादायक कार्य मेरे हॉस्पिटल पे हुआ है, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 7 तारीख की शाम 9 बजे के आसपास मेरा निकले हुए आधे घंटे हुआ होगा। उसके पश्चात कुछ लोकल नेता और उनके साथ गुर्गे हमारे हॉस्पिटल में आए। कैश काउंटर पर सौरभ माझी हैं, उनसे रंगदारी और मारपीट किए। मारपीट करने के बाद जब पेशेंट के अटेंडेंट और स्टाफ आए तो जाति नुमा वर्ड का यूज किया। उसके बाद भीड़ देखते हुए लोग बाहर निकल गए। फिर उसी सौरभ माझी को ये लोग जस्ट हॉस्पिटल प्रीमिसेस के बाहर जब ये अपने मित्रों के साथ डिस्कस करते हुए निकल रहे थे कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया जाए, ऐसी ऐसी घटना हुई है, उस पश्चात उन्होंने उनको पकड़कर उनको और उनके साथी जो 4-5 लोग हमारे कैंटीन में आ रहे थे, बहुत मारा। ऐसा मारा कि मतलब एक तरफ से जानलेवा ये अटैक था। और ये शायद बोल भी रहे थे कि देखते हैं लोग कैसे हॉस्पिटल चलाते हैं और ये लोग क्या करते हैं। ये घटना हुई। फिर हमारे कैंटीन के स्टाफ ने मिलकर कैसे भी उनका हाथ पैर पकड़ के उनको बचाया, छुड़ाया। वार्निंग देते हुए निकले कि आपको पहले भी धमकी दी हुई थी, पहले भी दिया गया था, आप लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जो सौरभ माझी है उसको इतना मारा इन्होंने कि इमरजेंसी में उसका बीपी 90/40 के आसपास आ गया था। अल्ट्रासाउंड से हम लोग चेक किए तो डाउट हुआ कि कहीं ब्लीड है इंटरनल। पूरा होठ उसका अपर लिप फटा हुआ था, रिब फ्रैक्चर जैसा लग रहा था। हमने सीटी स्कैन कराया, सारा टेस्ट कराया। लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी तो अभी तक नहीं दिखी है, लेकिन अभी वो आदमी इतना पेन में है कि बेड से उठ नहीं पा रहा है। अब मैं बात बताता हूँ दूसरी। सेम इंसिडेंस हमारे एक पैथोलॉजी के स्टाफ के साथ हुआ था, जिसमें इन लोगों ने बीच हॉस्पिटल के सामने रोक कर मारा था। और वो बंगाली थे, बोला था कि अगर तुम हॉस्पिटल में रह गए तो दिखोगे नहीं कहीं। हमने उसका भी एक FIR किया था। उस बंदे पे अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं, हमारे पास कोई खबर भी नहीं आया। उसके कुछ दिनों बाद मेरे नाम के, मतलब डॉक्टर सतीश कुमार सिंह एंड डॉक्टर अतुल तिवारी, उनके नाम पे हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल आया कि 2 बेड ICU का बुक करिए, डॉक्टर सतीश एंड डॉक्टर अतुल को उसमें एडमिट करना है। उसके पहले भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग पैसे का डिमांड किए हैं, एज ए थ्रेट, एज ए लड़ाई झगड़ा। बहुत सारे हथकंडे लोग अपनाते आए हैं। लेकिन चूंकि हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल हैं, यंग एज ग्रुप है, हम तो यहाँ पर एक विजन लेकर आए थे कि एक अच्छी सर्विस और अच्छा काम देंगे बिहार को। लेकिन आप मानसिकता देखिए इन लोकल जो भी पॉलिटिशियन हैं, उनके साथ के लोग हैं, गुर्गे हैं, कि ये लगातार धमकी दे रहे हैं, लगातार अपना गलत काम कर रहे हैं, स्टाफ को मार रहे हैं। तब हमें लगा कि हमारे जान पर भी खतरा है। हमारे देखिए एज ए डॉक्टर हम अकेले ही गाड़ी चलाकर जाते हैं, इधर से उधर एडमिन ब्लॉक और 2 के बीच में एक बिल्डिंग का जगह है, हॉस्पिटल के बीच में। हम दिन भर पैदल अपने पेशेंट को देखते हैं। क्या भरोसा इन लोगों का कब शूट आउट कर दे। हर पूरे हिंदुस्तान में तो यही हो रहा है, डॉक्टर के पास जो लोग जा रहे हैं और सीधे उसको शूट कर दे रहे हैं। हमारा भी फैमिली है।
अगर सरकार चाहती है तो क्लियर सरकार बोल दे कि भाई कोई भी बाहरी लोग आके यहाँ जॉब नहीं कर सकता है। ये लोग बंगाली लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कभी किसी को टारगेट कर रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में काम नहीं करें। या तो बिहार गवर्नमेंट ये बोल दे कि भाई कोई भी यंग लोग अपना काम शुरू नहीं करें, और नहीं तो बिहार गवर्नमेंट हमको ये लाइसेंस दे दे कि आप भी आप आर्म्स लेकर खड़े रहिए, जो आपके साथ बदमाशी करे आप उसको मारिए। हमारा काम तो ये नहीं है ना कि हम दूसरे के साथ रिवेंज लें कि आप गोली मारेंगे तो हम भी गोली मारेंगे। हम तो यहाँ गोली निकालने के लिए आए थे, लोगों के स्वास्थ्य के लिए आए थे। लेकिन हकीकत यही है कि घर का लोग हमेशा टेंशन में रहता है कि सुबह निकलते हैं, एक ही रूट है, उसी से आते हैं उसी से जाते हैं, और ऐसी हरकतें लोग कर रहे हैं, और हरकतें बड़े काम में कन्वर्ट होती है, आप लोग को भी पता है। इनका जो वार्ड पार्षद है, नाम है मुकेश, मैं पूरा नाम नहीं जानता हूं, मैंने फोटो का पहचान कराया। 10 जगह से मुझे फोन करा रहे हैं, मनोज 10 जगह से मुझे फोन करा रहे हैं कि सर क्यों ये कर रहे हैं, लोकल लोग हैं, पंगा नहीं लेना चाहिए। भाई हम कहाँ विदेश के पैदा हुए हैं? हम विदेश के पैदा हुए हैं। आप कहते हैं कि बिहारी माइग्रेट क्यों कर रहा है, आप यही शासन दे रहे हैं कि बिहारी माइग्रेट कर रहा है और करेगा। अगर आप लोग इस पर तत्पर एक्शन नहीं लिए तो कोई यंग पर्सन, कोई भी यंग प्रोफेशनल आपके यहाँ बिजनेस शुरू नहीं करेगा। सबका घर परिवार है, सब लोग सुख शांति से रहना चाहता है। तो आप इस पे अंकुश लगाइए और जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करिए और हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करिए, क्योंकि ये चौथा पांचवा मैटर हो गया और सारे रिकॉर्डेड हैं। ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, सारे तथ्य सारे साक्ष्य रिकॉर्डेड हैं। इसके पहले भी सारी बातों को हमने पुलिस थाने में दर्ज कराया है, आप देखिए, सर्च करिए, लेकिन कोई लेना देना नहीं है किसी को। अच्छा, ये अभी तक जो आप 2-3 घटना की चर्चा कर रहे हैं, तो अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है क्या? कभी नहीं हुई। और जो व्यक्ति आप पे हमला किए हैं वो किस पार्टी से इन्फ्लुएंस है या किस पार्टी के वो नेता? ये देखिए, हमको तो नेतागिरी से नहीं पता है कि किस पार्टी के हैं, लेकिन यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, ये पता है। आपको पता है, एक डॉक्टर, आपको पता है कि मैं 10 दिन नवरात्रा कर रहा हूँ, मैं अन्न तक नहीं खाता हूँ, सिर्फ चाय पीता हूँ, और कॉफी भी मिल्क का नहीं पीता हूँ, सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता हूँ। और दिन रात पेशेंट का सेवा करते हैं। 9 बजे भी पेशेंट आता है तो उसको फाइनल देख कर जाता हूँ। रिपोर्ट 11 बजे आता है, फिर जरूरत पड़ता है तो यहाँ हॉस्पिटल पर आते हैं। दिन रात डॉक्टर काम कर रहे हैं। ऐसे अगर आप हमारे साथ होगा तो कौन हमारे साथ स्टाफ जुटेगा, कहाँ से लोग आएंगे काम करने के लिए? आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा सर कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर तौकीर है और मैं अस्पताल का प्रबंधन देखता हूँ। ये जो दुखद और शर्मनाक घटना हुई है 7 तारीख की रात में, जिसमें हमारे हॉस्पिटल स्टाफ को मारा गया, धमकाया गया और काफ़ी मारपीट की गई उसके साथ, जो अभी आईसीयू में भर्ती है, उसके संबंध में थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और हमें कानून से पूरा उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो आपका प्रश्न है कि ऐसा क्या किया गया, तो हम लोग डॉक्टर आदमी हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन इस समाज में असामाजिक तत्व लोग भी, और ये सिर्फ इस मंशा से असामाजिक तत्वों ने अपने वो मेहनत करके हमारी तरह डॉक्टर बनकर नहीं पढ़ के कमा रहा, उनको इसी तरीके से पैसा कमाना है और समाज में ये बुरे काम करना है और अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है, जो हमको समझ में आता है। डायरेक्ट तो हमारे डॉक्टर सतीश की किसी से दुश्मनी नहीं, ये तो डॉक्टर है और सेवा कर रहे हैं, ठीक है, ना ही इनका किसी से लड़ाई है, ना कोई FIR। तो ये लोग असामाजिक तत्व है और इन्होंने ऐसी जिंदगी काटी है और उनको यही सब करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करना है। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि प्राथमिक दर्ज होने के बाद कानून इस पर सख्त कदम लेगा, ठीक है, और इस पे बात हो चुकी है हायर ऑफिशियल से भी, और वो लोग जो है जरूर सलाखों के पीछे जाएंगे। पैसों की रंगदारी मांगी जी, इसमें पैसे की रंगदारी भी है, कॉल रिकॉर्ड्स भी है, जान से मारने की धमकी भी है डॉक्टर सतीश के लिए, सब कुछ है, एवरीथिंग रिकॉर्ड है, सब कुछ जो है मुहैया करा दिया गया है पुलिस को। पैसे का कोई अमाउंट फिक्स्ड है कि कितना पैसा भेजो? ऐसा 10 लाख रुपया डिमांड एक बार किया था वर्बली, और उसके बाद 5 लाख या 1 लाख रुपया मंथली इनको देना है, तभी आपका हॉस्पिटल चलेगा। 1 लाख मंथली, ऐसा बोले
5 लाख या 1 लाख की बात थी, मतलब पैसे का डिमांड इनका स्टार्टिंग से जब से लफड़ा चला। आते हैं, डिमांड बहुत सारे कॉल आते ये हैं, 5-6 महीने हम पहले लोग की बात। नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि देखिए आप काम कर रहे हैं, कभी रिसेप्शन पे गया, मैं यहाँ से बोल दिन भर में अब तो मेरे पास कॉल अब कम जो आते है हैं। आप फिजिकल कर रहे हो तो अब तो एक्शन लेना मुझे एक बड़ा सवाल है कि 3-4 बार आपको धमकी मिल गई, आपके स्टाफ के साथ हमला हो गया, 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी जा रही है, तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से पटना में इससे पहले भी कई डॉक्टरों की हत्या हो गई है, प्रशासन कुछ करता नहीं, आपको डर नहीं लग रहा है? कैसे आप चला पाएंगे ऐसे में जी, हॉस्पिटल? उसी के लिए कदम उठाया गया है और पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है और हमें सरकार से भी उम्मीद है कि सरकार भी इसको सख्ती से लेगी और इसको एक एग्जाम्पल लेके आगे अस्पताल और बाकी बिजनेस करने वाले लोगों को दिक्कत ना हो और जंगल राज वापस न लौटे। बाहरी देखिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप एक तो बिहारी हैं, उनको तो आप लाइफ ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं, सब चीज कर ही रहे हैं, और बाहरी लोग जो बिहार में आ रहे हैं उनके सामने क्या इंप्रेशन जाता है कि जब हमारे सामने पिटाते हैं। आप क्या बिहार की छवि बनाने चले हैं? आप कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हैं बिहार का? आप ये नुक्कड़ नामे के गुंडों क्रिमिनल को नहीं संभाल पा रहे हैं तो मत चलिए, सरकार किसी और को दीजिए। हम तो यही बोलेंगे, सरकार का जो काम है उनको बिना डर के बोलेंगे। सर आप लोग पुलिस इन्फॉर्म कर रहे होंगे जी, क्या कुछ एक्शन आ रहा है? पुलिस में देखिए कल हम लोग ने कर दी गई है और पुलिस ने बोला है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कई बार धमकी जो आ रही है। हाँ, पहले तो कार्रवाई नहीं हुई, हम भी इसको लेके फॉलो नहीं कर पाए केस को, क्योंकि डॉक्टर बिजी रहता है, किसी की जान बचाने में लगा हुआ है। लेकिन ये मतलब कहते हैं कि अंत हो गया, सर ऊपर चला गया, पानी जो है सर ऊपर चला गया, और मेरा स्टाफ कॉन्फिडेंस खो देगा। फिर हॉस्पिटल के थाना अध्यक्ष ने खुद संज्ञान लिया इस? जी, थाना अध्यक्ष ने पूरा सपोर्ट किया है और इस पे संज्ञान लिया है और सारी धाराएं लग गई हैं और इस पे जल्दी गिरफ्तारी चालू हो जाएगी। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सतीश कुमार सिंह के द्वारा कदम कुआं थाना में प्राथमिकी संख्या 771-24 दर्ज कराया गया है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र के वार्ड पार्षद मनोज सिन्हा एवं उनके सहयोग कर्मियों के द्वारा डॉक्टर साहब से रंगदारी स्वरूप 5 लाख रुपये की मांग की गई है। पैसा नहीं देने के पश्चात उनके अस्पताल के कर्मियों के साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज किया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी के आलोक में आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ से यह भी जानकारी में आई है कि वार्ड पार्षद जो कि आरोपित हैं उनके द्वारा भी कदम कुआं थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि वे पूजा समिति हेतु चंदा की मांग करने के लिए उक्त अस्पताल में गए थे और चंदा की मांग करने के क्रम में अस्पताल के कर्मियों के साथ उनकी कुछ बातचीत हुई और उस क्रम में बात आगे बढ़ गया और आपस में मारपीट की घटना घटित हुई है। दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए प्राथमिकी के आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।